Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing YouTube revision series of December 23 जिसमें हम कवर करने वाले हैं सारे मैथ्स के टॉपिक LR एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों कल हमने स्टार्ट किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पार्ट 1 में हमने दो चीज़ें देखी थी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की समरी भी हमने देखी थी, ये स्लाइड्स हमने यूज़ की थी। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में हम अमाउंट प्रिंसिपल रेट टाइम कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल्स का रेशियोज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट SI एंड CI का डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स कैसे होता है, और इस पर बेस सारे क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब आज हमारी बारी है किसकी, आज हमारी बारी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हम बात करें तो बच्चों ये तीन चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू। आपको पता होगा अगर आज मेरे पास कोई अमाउंट है तो उसे मेरे पास लेट्स से आज 5 लाख रुपए हैं, तो उस 5 लाख रुपए को मैं वैल्यूंगी प्रेजेंट वैल्यू। अगर वो 5 लाख रुपए मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिए 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगा मैं उसे बोलूँगी फ्यूचर वैल्यू। लेकिन ये हो सकता है लमसम में मैं अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं बोलती मैं आपको 10,000 रुपए देती जाऊंगी 15 साल तक, तो 10,000 एक इक्वल इंस्टॉलमेंट, किस्त इंस्टॉलमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम उसे बोलते थे एन्युटी। अब इस किस्त का बड़ा मसला है, ये किस्त मैंने आज ही के आज दे दी होती एट द बिगिनिंग तो मैं बोलती एन्युटी इमीडिएट। अगर ये किस्त मैं 1 महीने के बाद देती तो मैं उसे बोलती एन्युटी। अगर मैं लास्ट में एन्युटी देती तो मैं उसे क्या बोलती, एन्युटी रेगुलर। एन्युटी इमीडिएट से इतने डरने की जरूरत नहीं है, एन्युटी रेगुलर सीख लिया तो उससे जो आंसर्स आ रहे होंगे हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + i, तो हमें एन्युटी इमीडिएट मिल जाएगा। और इस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हो रहे थे जो हमने बेसिकली सीखा था आई फैक्टर, एफ फैक्टर और पी फैक्टर से। और मैंने एक और ट्रिक भी बताई थी GT वाली। सो ये सब स्लाइड में ऑलरेडी लिखा है, आप इसमें से एक बार रिवाइज गो थ्रू कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं आई फैक्टर, एफ फैक्टर और पी फैक्टर फाइंड करने का, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है। अगर मैं बोलती रेट 25% है, टाइम 2 साल है, कंपाउंडिंग है क्वार्टरली, तो आई फैक्टर क्या होगा। तो बच्चों आई फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, देखो 2 साल के लिए कंपाउंडिंग क्वार्टरली 1 साल में 4 बार, तो 2 साल में कितनी बार, 8 बार। सो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई यहाँ से 8। अब चाहो तो i की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। i की वैल्यू कितनी होती थी, i की वैल्यू होती थी R100m। सो रेट है कितना 25% और m की वैल्यू है 4। सो ये रेट हो जाएगा आपका कितना, i की वैल्यू हो जाएगी 0.0625। ठीक है, अब आपको आई फैक्टर चाहिए होता तो आई फैक्टर क्या हो जाता, 0.0625 + 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो ये आई फैक्टर आपको मिलता 1.62417। डिटेल में अगर ये लिखना नहीं है, आपको डिटेल में स्टेप चाहिए, तो ये डिटेल की स्टेप मैंने लिख दी यहाँ, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय m+1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू n-1 टाइम। ठीक है, अगर लिख के समझ में आता है तो ये आपके लिए ठीक है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं m+ में। ठीक है, अब ये एक बार और फिर देख लो, क्या मेरी वैल्यू आई 25% था, क्वार्टरली था तो डिवाइड बाय 4 + 1 किया, 8 बार था तो 1 2 3 4 5 6 7 बार, इसे मैंने मेमोरी में स्टोर कर दिया। एफ फैक्टर में तो ये चीज़ काम नहीं आती। एफ फैक्टर में हमने -1 किया और डिवाइड कर दिया आई से जो था 0.0625। सो ये एफ फैक्टर मुझे मिला 9.98672। पर मैम ये तो लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ नहीं होता तो मुझे तो याद है कैसे करते हैं, R डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय m+1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार। फिर करते हैं -1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई विथ m डिवाइड बाय रेट, तो भी सेम चीज़ मिलती 9.986, ऊपर लिखा है आप देख सकते हो। ठीक है, अब आए हम पी फैक्टर पर। पी फैक्टर में क्या होगा, ये जो हमारी वैल्यू आई है एफ फैक्टर, इसका हम डिवाइड कर देंगे MRC इज इक्वल्स टू, सो ये पी फैक्टर की वैल्यू मिल गई आपको 6.1488। पर अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो डायरेक्ट कैसे करते, स्टार्टिंग से देखो 25% था, 25 डिवाइड बाय 100, क्वार्टरली था तो डिवाइड बाय 4 + 1, 8 बार था तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 बार। इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसे मेमोरी में हम स्टोर कर दें। इस आई फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे मेमोरी में स्टोर कर दें।
फिर हम क्या करते थे, -1 करने के बाद हम को मल्टीप्लाई करते थे इसे 100 से, मल्टीप्लाई करते थे 4 से, डिवाइड करते थे 25 से, फिर डिवाइड कर देंगे हम इसे MRC इज इक्वल्स टू, तो भी हमें सेम चीज़ मिल रही होगी 6.14888। आप डिटेल स्टेप यहाँ देख सकते हैं पी फैक्टर की, R डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय m+1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू m प्लस -1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई m, यहाँ तक नॉर्मल देता है, डिवाइड R डिवाइड MRC इज इक्वल्स टू, सो ये आई फैक्टर, एफ फैक्टर और पी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपने अगर फाइंड करना सीख लिया तो आप रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और हम आज के सेशन में ये भी देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। परपेचुइटी का मतलब क्या होता था, एन्युटी फॉर एवर। आज मैंने एक लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और फिर मुझे हमेशा हमेशा एक अमाउंट मिलता रहेगा, तो हम फ्यूचर वैल्यू तो उसकी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा के लिए है, एन्युटी फॉर एवर। पर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते थे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी होता है एन्युटी डिवाइडेड बाय आई होता है इंटरेस्ट इन डेसिमल। फिर आती थी ग्रोइंग परपेचुइटी, हो सकता है एन्युटी सेम ना हो, वो भी किसी परसेंट से ग्रो कर रही हो, 5% से ग्रो कर रही हो, तो एक हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट हो जाता था, एक ग्रोइंग रेट हो जाता था, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती थी एन्युटी डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। फिर हम CAGR की बात करते थे, CAGR का मतलब होता था एनुअली कितनी ग्रोथ रेट है। तो CAGR मतलब नॉर्मल आई की वैल्यू प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू का nth रूट -1 मल्टीप्लाई विथ 100। फिर एक कॉन्सेप्ट होता था लीज पे कोई चीज़ दे या नहीं दे, कोई मशीन खरीदे या नहीं खरीदे, ये ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए याद रखो, ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए हीरो कौन होता था, हीरो होता था प्रेजेंट वैल्यू। सो ये सब तरीके का डिसीजन मेकिंग जो आप करोगे वो किसके बिना पे करोगे, प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, या तो एन्युटी दिया होगा या नॉर्मल दिया होगा। फिर आता था रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न का हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं मेजॉरिटी में, उसमें इन्फ्लेशन तो कंसिडर ही नहीं करते। अगर हम इन्फ्लेशन का भी कंसिडर कर लें तो वो कहलाता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। जो हमारा नॉमिनल रेट होता है आई, उसमें हम माइनस कर देंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये इतने बेस्ड एप्लीकेशन पे से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। सो चलो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन एन्युटी, इमीडिएट, रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिंकिंग फंड। अच्छा बच्चा, इसमें एक सिंकिंग फंड कॉन्सेप्ट छूट जाता है। सिंकिंग फंड से देख के सब डर जाते हैं। अगर सिंकिंग फंड आता है तो उसका कुछ मतलब नहीं है, नॉर्मली एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। सिंकिंग फंड का भी मतलब सेम ही एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सिंकिंग फंड से डरना नहीं है। सिंकिंग फंड का मतलब भी वही होता है, कुछ पैसे थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट कर रहे हैं हम इंस्टॉलमेंट में, बाद में हमें एक लमसम में अमाउंट मिलेगा। सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए। जैसे 10 साल के बाद मुझे घर बनाना है, तो मैं आज से घर बनाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करूंगा, तो हम उसे बोलते हैं सिंकिंग फंड। मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट देते जा रहे हैं, एक फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। तो सिंकिंग फंड मतलब नॉर्मल एन्युटी फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, सिंकिंग फंड का ही दिख रहा है। अ कंपनी एस्टैब्लिशेस अ सिंकिंग फंड टू provide for the payment of 2 lakh debt maturity in 20 years. Contribution to the fund are to be made at the end of every year. At the end of every year से हमें समझ में आया कि एन्युटी हमारी कैसी है, रेगुलर। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। एक सिंकिंग फंड बनाया गया, कितनी पेमेंट चाहिए हमें, 2 लाख रुपए चाहिए। फ्यूचर वैल्यू है 2 लाख रुपए, जो कितने दिन में मैच्योर होगी, 20 साल में। टाइम 20 साल दिया है, कंपाउंडेड एनुअली है और रेट 10% है। सो इसका मतलब हमें फाइंड करना है एन्युटी। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट, हर डिपॉजिट कितने पैसे में 10 साल तक डिपॉजिट करता रहूं, एन्युटी फाइंड करना है। फ्यूचर वैल्यू दी है 2 लाख रुपए। सो बच्चा एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू पर कैसे जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। सो अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, सो इस ट्राइंगल में 3 चीज़ें आपके पास हो रही हैं, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, मल्टीप्लाई कर दोगे आई फैक्टर से। अगर फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर आ रहे हो तो डिवाइड कर दोगे आई फैक्टर से। एन्युटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे एफ फैक्टर से। अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं
और एन्युटी गिवन है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एन्युटी गिवन है, तो एन्युटी मतलब छोटी चीज़, फ्यूचर वैल्यू मतलब चीज़, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे एफ फैक्टर से, सिमिलरली फॉर एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज होता है। तो आपको एन्युटी फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, मतलब सो एन्युटी आपकी हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू का डिवाइड, फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी मतलब किसकी बात करेंगे हम, एफ फैक्टर की बात करेंगे। सो सबसे पहले हमें एफ फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। अब एफ फैक्टर क्या होता था, एफ फैक्टर होता था हमारा 1 + i⁻n - 1 डिवाइड बाय आई। सो ये चीज़ आपको करना है, कंपाउंडिंग एनुअली है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आई 10% था तो सबसे पहले मेमोरी क्लियर कर लें, 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100 + 1, 20 साल के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 डिवाइड किससे करें, आई से, आई की वैल्यू कितनी 0.1, ये हमारा आ गया आई फैक्टर, ये हमारा आ गया आई फैक्टर। अब हमें इसका डिवाइड करना था क्योंकि, तो हमने किया डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ 2 लाख रुपए। सो ये हमारी वैल्यू आई 3491.92, ये हमारी एन्युटी कितनी आई, एन्युटी हमारा आ गया 3491.92। सो क्लोजेस्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है 3491, क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा है, हम ऑलमोस्ट उसे 0.2 मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अब हमें यही करना है, हमें पहचानना है और आई फैक्टर, एफ फैक्टर, पी फैक्टर फाइंड करना आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखो क्या कह रहे हैं, अंशिका टुक अ लोन ऑफ 1 लाख एट 8% पर एनम फॉर 5 साल, व्हाट अमाउंट विल शी पे इफ शी वांट्स टू पे द होल अमाउंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 5 इक्वल, अंशिका ने कितने का लोन लिया, अंशिका ने 1 लाख रुपए का लोन लिया। सो ये क्या कहलाएगी, हमारी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। 8% रेट पे 5 साल के लिए, वो अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहती, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहती, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे एन्युटी पूछी गई है। सो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और एन्युटी फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय पी फैक्टर, डिवाइडेड बाय पी फैक्टर। अब आपको ये पी फैक्टर फाइंड करना आना चाहिए था। तो पी फैक्टर क्या होता था, 1 + i⁻n - 1 डिवाइड बाय आई, पर डिवाइड हम करते थे 1 + i⁻n से। सो हम स्टार्ट करते हैं, m+ की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ये पूरी चीज़ हम कहाँ स्टोर करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे। आपको पी फैक्टर कुल मिला के फाइंड करना आना चाहिए था। तो 8% + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 साल की बात हो रही है तो इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ठीक है, 8 डिवाइड बाय 100 + 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, इसे हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया। -1 डिवाइड बाय 0.05 डिवाइड MRC इज इक्वल्स टू, ये हमारा पी फैक्टर आ गया। क्योंकि हम एन्युटी छोटी चीज़ फाइंड कर रहे हैं तो डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ 1 लाख रुपए। सो ये हमारा आया 15,653 रुपीज़, 15,653 रुपीज़। देखते हैं, शायद हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, एक बार हम फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास ये कितना है 8%, तो 8 डिवाइड बाय 100 + 1 एंड देन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4 बार। फिर हमने इसे मेमोरी में कर दिया स्टोर, -1 किया, अच्छा मैंने 5% स्टोर कर दिया था तो 0.08 डिवाइड MRC इज इक्वल्स टू, डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ 1 लाख रुपए। सो ये हमारा आ रहा है 25,000। ये हमारी एन्युटी कितनी आ गई, एन्युटी मैंने शायद 5% स्टोर कर दिया था 5 ईयर की जगह, 8% की जगह। सो 25,005.6454। सो ये हमारी आ गई एन्युटी। क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, ये तो 28,000 है, ये 26,000 है। सो ए इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन, A is the closest option. Now we'll move to next question. 200 is invested at the end of each month. End of the each month मतलब एन्युटी की बात हो रही है रेगुलर, ओके और ये हमें एन्युटी गिवन है, ये हमें एन्युटी गिवन है। इन एन अकाउंट पेइंग 6% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली। अच्छा, कंपाउंडिंग कैसी हो रही है, मंथली हो रही है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी आपकी एन्युटी मल्टीप्लाई विथ एफ फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी
एन्युटी मल्टीप्लाई विथ एफ फैक्टर। आपसे 10th पेमेंट की बात पूछ रहे हैं और कंपाउंडिंग है मंथली। अब जैसे ही आपको कंपाउंडिंग मंथली मंथली दिख रहा है ना, तो आप फाइंड कर लो सबसे पहले आई की वैल्यू। तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6%, मंथली था तो डिवाइड बाय 12। ठीक है, डायरेक्ट करूं मैं, आप डायरेक्ट समझोगे। एफ फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो 6 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12 प्लस 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 10th पेमेंट की बात की थी, 10th पेमेंट की बात की थी तो इज इक्वल्स टू 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, फिर -1 किया और डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसी से। सो डिवाइड हम करेंगे हम 6 से, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12, ये आ रहा होगा, बट ठीक है मैं फिर से करके बता देती हूँ। आपको एफ फैक्टर चाहिए, सो एफ फैक्टर चाहिए तो आई की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, 6 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12। ये आई की वैल्यू आ रही है हमारी 0.72, 6 डिवाइड बाय 1200, 6 डिवाइड बाय 1200, सो ये वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 0.005, 0.005। ठीक है, ये हम सेव करके रख लेते हैं। फिर हम बाकी एफ फैक्टर फाइंड करते हैं। तो एफ फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 6 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, फिर हमने किया -1, फिर हमने डिवाइड कर दिया 0.005 से। सो ये हमें आई फैक्टर सेम ही मिल रहा है। आई फैक्टर हमारा तभी भी सही आया था, पर आपको मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई आर वाला सिंगल स्टेप में पता नहीं है मुझे, आपको स्टेप लर्न है कि नहीं है, लर्न कर सकते हो तो देख लो एक बार फिर से। सिंगल स्टेप में कैसे करेंगे, 6 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12 प्लस 1, मंथली 10th पेमेंट की बात हो रही थी तो मंथली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर -1 करते थे। अब क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मंथली था तो मल्टीप्लाई कर दो 12 से, फिर डिवाइड कर दो रेट से जो कि था 6%, तो इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लिखने वाला मेथड था ये एक्सक्लूड हो जाएगा अगर आपने एफ फैक्टर याद कर लिया। एफ फैक्टर होता है आई डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय एम प्लस 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू n-1 टाइम -1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई एम डिवाइड बाय रेट, तो एफ फैक्टर इना गो इजीली आ जाएगा। सो ये एफ फैक्टर हमारा आ गया है, ये एफ फैक्टर हमारा आ गया है। अब हमें चाहिए क्या थी, फ्यूचर वैल्यू चाहिए थी, तो हम इसका मल्टीप्लाई किससे कर दें, हम इसका मल्टीप्लाई कर दें 200 से, तो ये हमें वैल्यू मिल रही है 2045.6 रुपीज़। तो ये हमें हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी मिल रही है 2045.60 रुपीज़। सो जो हमारा क्लोजेस्ट आंसर है, क्लोजेस्ट आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन ए। क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, क्लोजेस्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स वांट्स टू एक्यूमुलेट 50 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, सो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू हो गई। देन हाउ मच मनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर, एवरी ईयर बात कर रहे हैं, हर साल वो कितना पैसा दें। सो एन्युटी की बात हो रही है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। ठीक है, सो हमसे पूछा गया है कि अगर उन्हें 50 लाख रुपए चाहिए तो कितना हर साल वो अमाउंट दें, एन्युटी हमसे पूछा है। सो एन्युटी हमारी कितनी हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट, एफ फैक्टर। अब देखो ये जो ये फैक्टर है ये ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा है, पर ठीक है चलो हम फाइंड कर लेते हैं। इसी में आप डिवाइड इज इक्वल्स टू करके मल्टीप्लाई विथ 50 लाख करोगे तो भी आपको एन्युटी मिल जाएगी, पर हम फाइंड कर लेते हैं। एफ फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एफ फैक्टर होता था आर डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम -1 डिवाइड बाय 0.1। सो ये आ गया हमारा 15.93। देखो वही आ गया, अगर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है ना तो सिर्फ इसका डिवाइड इज इक्वल्स टू करके मल्टीप्लाई कर दो 50 लाख से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो 313726 विच इज़ हमको दिख गया ऑप्शन ए, विच इज़ ऑप्शन ए, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया, सिर्फ कैलसी पे ही करना है हमें। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी कभी कभी आए हैं, तो एक दो क्वेश्चन थे तो मैंने वो स्लाइड में डाल दिए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट इज सेम एज, एन्युटी इमीडिएट जो है वो कैसे होती है बच्चा। अब हमने जो समझा है कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने समझ लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे उसे किससे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे
1+i से, लेकिन आपको बुक में एक डेफिनेशन दी है कि अगर आपको एन्युटी इमीडिएट चाहिए तो एन्युटी रेगुलर फाइंड करो n-1 पीरियड के लिए और उसमें जो इनिशियल अमाउंट है वो ऐड कर दो। सो इसकी एज पर द मॉड्यूल डेफिनेशन ये हो रही है, एन्युटी रेगुलर n-1 ईयर के लिए फाइंड करो और जो इनिशियल अमाउंट है वो इसमें ऐड कर दो। सो ये हो जाएगा ऑप्शन है। बुक के हिसाब से, मॉड्यूल के हिसाब से ये डेफिनेशन दी गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ 5 ईयर एन्युटी ड्यू एज अ पीरियोडिक कैश फ्लो ऑफ ₹100 each year. If the interest rate is 8%, the future value of this annuity is given by. ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू हमें किस हिसाब से दी जाएगी? एन्युटी ड्यू की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? 1+i से मल्टीप्लाई कर देते थे ना। सो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एन्युटी ड्यू के केस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1+i के i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1000 मेड एनुअली फॉर 7 years एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है और एन्युटी हमें गिवन है तो एफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा? 14% +1, 7 साल के लिए तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 बार, -1 डिवाइड किससे? 0.14 से। ये हमारा आ गया एफ फैक्टर। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी एन्युटी से तो हमें आंसर मिल रहा है 10,730.49। सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, होने दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 lakh be required after 5 years if the rate of interest is 9%। हमें प्रेजेंट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 1 lakh रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। तो ये हमें फ्यूचर वैल्यू दी है, हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। सो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर जा रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा हमारा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय आई फैक्टर। ठीक है, तो 9% रेट है तो 9 डिवाइड बाय 100 +1 मल्टीप्लाई 5 साल 1 2 3 4 डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ 1 लाख रुपए। सो ये हमारा कितना आ रहा है? 64993.3। क्लोजेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन बी। बोरिंग सा है, अगर आपको आई फैक्टर, एफ फैक्टर और पी फैक्टर आता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और रीड कर लेते हैं। लेट अ पर्सन इन्वेस्ट अ फिक्स सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब बात हो रही है एन्युटी रेगुलर की। अच्छा, in an account paying interest 12% per annum compounded monthly, if the future value of this annuity after 12th payment is 55,000 rupees, then the amount invested every month is what? आपसे अमाउंट पूछा गया है एवरी मंथ, मतलब आपसे एन्युटी पूछी गई है, आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है कितनी? 55,000 रुपये। सो ईजिली आपका हो जाएगा, एन्युटी हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है मतलब आप इसका एफ फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। एफ फैक्टर कैसे फाइंड करोगे? एफ फैक्टर कैसे फाइंड करोगे? आर डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय m +1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू n-1 टाइम -1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई m डिवाइड बाय रेट। क्योंकि m यहाँ पे कुछ हो जाएगा ना, मंथली कंपाउंडिंग बोल रहे हैं तो m का यहाँ पे रोल है। सो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा 12%, तो 12 डिवाइड बाय 100, मंथली बोल रहे थे तो डिवाइड बाय 12 +1 मल्टीप्लाई 12th पेमेंट की बात की है तो इज इक्वल्स टू कितनी टाइम? 11 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम। फिर हमने किया -1 मल्टीप्लाई विथ 100 मल्टीप्लाई विथ m डिवाइड बाय रेट। रेट था आपका 12%। सो ये आ गया हमारा एफ फैक्टर। अब हमसे पूछी गई थी एन्युटी, तो डिवाइड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ 55,000 रुपये। सो ये हमारा 4336.68, 48 है, 46 है, 4336। ऑप्शन सी हमारा आया, एन्युटी हमारी आई 4336.68। सो ये आ गया हमारा एन्युटी। मंथली कंपाउंडिंग, जब मंथली सेमी एनुअली हो रही होगी ना तो आपको आई फैक्टर, एफ फैक्टर, पी फैक्टर फाइंड करने में परेशानी आ रही होगी। तो स्टेप मैं लिखूँ एक बार और एफ फैक्टर का। एफ फैक्टर क्या होगा? आर डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय m +1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू n-1 टाइम। फिर -1 करोगे क्योंकि मंथली हो रही है तो मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई m करना पड़ेगा और डिवाइड कर दोगे रेट से। तो ये आ जाएगा आपका एफ फैक्टर।
ठीक है, डायरेक्ट इनागो कैलसी पे लिख के करना चाहो तो वो भी कोई परेशानी नहीं है बच्चों। एफ फैक्टर होगा 1 + i टू द पावर n - 1 डिवाइड बाय आई। आई की वैल्यू लिख लो, क्या परेशानी है उसमें, आई की वैल्यू लिख लो, 12% था, डिवाइड बाय 12, ये हो गई आई की वैल्यू 0.01। फिर सॉल्व कर दो, 0.01 हो गई, ठीक है, आई की वैल्यू याद रख ली हमने, अच्छा आई की वैल्यू 0.01 है। फिर हमने इसमें +1 किया, 12 बार करना है तो 12 है तो 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर हमने -1 किया, डिवाइड कर दिया 0.01 से। सो देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम थिंग, आपका यही आ रहा था 12.6825 एफ फैक्टर, ठीक है। सो ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बोर हो गए हैं अभी ना। मिस्टर एक्स बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर ₹1000। उसने 1000 रुपये का खरीदा, मतलब ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी दिए, 1000 रुपये दिए। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द आइटम, फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअली। सो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू 1 + i टू दी पावर n। सो प्रेजेंट वैल्यू आपको दिए 1000 रुपये, कंपाउंडिंग है सेमी एनुअली, तो 22 डिवाइडेड बाय 100 दिस 2 साल, सेमी एनुअली मतलब 4। या फिर हम नॉर्मली समझ सकते थे, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई विथ व्हाट, आई फैक्टर। आई फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, आई फैक्टर क्या होता है, आई फैक्टर हमारा हो जाता है रेट डिवाइड बाय 100, सेमी एनुअली था तो डिवाइड बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 साल, सेमी एनुअली मतलब 4 बार, 1 2 3 एंड देन यही आ गया हमारा आई फैक्टर आ चुका है। फिर हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये हमें मिला 1518.07। दोनों बातें सेम ही हैं, फॉर्मूले से कर लो, फैक्टर से कर लो, सब सेम है। आई फैक्टर क्या होता है, 1 + i टू द पावर n। एफ फैक्टर क्या होता है, 1 + i टू द पावर n - 1 डिवाइड बाय आई। सब सेम, मोर और लेस इट इज़ द सेम थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी का क्वेश्चन है जून 2023 का, आइदर दिसंबर 22 का। देखना क्या है, समझते हैं हम। राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर इन अ डिपॉजिट स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सो यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, यहाँ पे बात की जा रही है एन्युटी इमीडिएट की। ओके, अज्यूमिंग द इंटरेस्ट rate on this deposit 7% per annum compounded annually, what will be the future value of this annuity? तो future value of the annuity अभी तक क्या होती थी, अभी तक future value of क्या होता था, annuity multiply with f factor। बस क्योंकि ये इमीडिएट है ना, तो इसका मल्टीप्लाई 1 + i से एक्स्ट्रा कर देना, ये एक्स्ट्रा काम है। जब भी आपको एन्युटी इमीडिएट फाइंड करना होगा तो आप एफ फैक्टर का मल्टीप्लाई 1 + i से कर दोगे, तो नॉर्मल एफ फैक्टर फाइंड करते हैं। एफ फैक्टर मतलब 1 + i टू द पावर n - 1 डिवाइड बाय i, तो 7 डिवाइड बाय 100 + 1, कितने साल की बात हो रही है, 12 साल की, तो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.07 से। तो ये आ गया हमारा एफ फैक्टर। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 रुपये का, जो कि एन्युटी थी, लेकिन अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i। 1 + i का मतलब क्या हो जाएगा, 7%, 0.07 + i मतलब 1.07। सो ये मुझे मिलेगा 3,82,812.8। सो रफली बी के इक्वल। एक बार मैं साफ साफ सब चीज़ लिख देती हूँ। एन्युटी था अपना 20,000, एफ फैक्टर अपना कितना आया, एक बार फिर से देख लो, 7 डिवाइड बाय 100 + 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 डिवाइड बाय आई होगा 0.07। ठीक है, ये आपका एफ फैक्टर आ रहा होगा। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था 1 + i का, i मतलब 0.07 + 1, तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 1.07, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने 20,000। सो ये आ गया इतना। ठीक है, तो सिर्फ आपको जो आंसर था उसमें 1 + i का मल्टीप्लाई करना था, इतना सही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पे बेस्ड होगा। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अच्छा भाई ठीक है, एन्युटी 10,000 दिए, फ्रॉम टुडे का मतलब है एन्युटी कौन सी है, इमीडिएट, मतलब हमें रेगुलर एन्युटी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 + i का, या फिर डिवाइड करते देखते हैं क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन्युटी मल्टीप्लाई विथ आई फैक्ट नहीं एफ फैक्टर नाम दिया है हमने इसे, एफ फैक्टर, और मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे 1 + i से।
मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 प्लस आई से। सो एफ फैक्टर हमारा क्या होगा, एफ फैक्टर देख लेते हैं 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 साल है। फिर हमने किया -1 डिवाइड हमने किया 0.08 से और मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 से। सो ये हमें मिल गया 15.645। फिर हमने से मल्टीप्लाई कर दिया एन्युटी से, तो हमें मिल रहा है 156,454.88 विच इज़ ऑप्शन ए। यहाँ पे 5-6 है, अच्छा यहाँ पे भी 5-6 है, पर 554 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज़ द की हियर बच्चा, अगर आपको एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन चाहिए तो आई फैक्टर, एफ फैक्टर और आई फैक्टर, एफ फैक्टर और पी फैक्टर आनी चाहिए। सो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्लास में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। क्लास में बस हमने प्रेजेंट वैल्यू से जब एन्युटी पे जा रहे थे या एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू पे जा रहे थे तो जीटी से किया था। सो प्रेजेंट वैल्यू वाला मैं जीटी वाला क्वेश्चन बता देती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी पर अगर हम गए थे तो जीटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे। जैसे ये प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी से ये वाला क्वेश्चन है, बता देती हूँ क्लास के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अंशु कट्टी का लोन ऑफ 1 लाख रुपए, ये प्रेजेंट वैल्यू थी 8% फॉर 5, व्हाट विल बी द अमाउंट शी वांट टू पे द होल अमाउंट इन 5, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे वो कितने पे करेगी, मतलब एन्युटी पूछी है। एन्युटी पूछी है तो कैलसी पे कैसे सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, पहले क्लियर कर लो सब, 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, जितनी बार है उतनी बार इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर जीटी प्रेस करेंगे और डिवाइड, फिर इसको एम प्लस में स्टोर कर देंगे, फिर 1 लाख रुपए डिवाइड एमआरसी इज इक्वल्स टू, तो भी यू गेट द सेम आंसर। ठीक है, दोनों ही मेथड का मतलब सेम था, तो आपको दिख रहा होगा वो स्टेप ऊपर इनिशियली स्लाइड में लगा दिए, जिस भी मेथड से आपने किया उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा और बच रहा है। अ कंपनी एस्टेब्लिशेस अ सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड अ पेमेंट ऑफ 2 लाख डेट मैच्योरिंग इन 20 ईयर्स। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू हमें कितनी दी है, क्या चाहती है कंपनी कि उसे 2 लाख रुपए मिल जाएं 20 साल के बाद। कंट्रीब्यूशन टू द फंड्स आर टू बी मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एंड ऑफ एवरी ईयर का मतलब है एन्युटी रेगुलर की बात की जा रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एनुअल डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट इज 5 पर एनम। सो हमसे एन्युटी पूछा जा रहा है तो हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट फैक्टर, एफ फैक्टर, तो कर देना, कुछ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये बेस्ड थे हमारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब बच्चा हम एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम कुछ डिसीजन जब हमें लेना है। कुछ डिसीजन हम जब ले पाएंगे जब हम एक ही टाइम पीरियड में अमाउंट को कंपेयर कर रहे होंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, हम बॉन्ड वैल्यू की बात करें, या फिर हम बात करें लीसिंग की, तो ये प्रेजेंट वैल्यू से डिसाइड होता है। एक क्वेश्चन करो समझ में आएगा। अ पर्सन वांट्स टू लीज आउट अ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 10 ईयर पीरियड। ठीक है, एक मशीन को वो लीज आउट करना चाहता है और उसकी पेमेंट कितनी है, उस मशीन की प्रेजेंट वैल्यू है कितनी, 5 लाख रुपए। अब वो 10 साल के लिए ये देना चाहता था मशीन। इट हैज़ अ फिक्स रेंटल ऑफ 51272 पर एनम पेएबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब एन्युटी रेगुलर की बात की जा रही है। कितना रेंट मिलेगा, 51270 रुपीज़। कितने साल के लिए मिलेंगे, 10 साल के लिए। ठीक है, फॉर 10 ईयर पीरियड था ना, तो 10 साल के लिए मिलेंगे। कितने रेट पर, 10% रेट पर हम इसे अभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 51,272 रेट मिल रहा होगा आगे फ्यूचर में। सो वो तो एन्युटी है, पर आगे की पैसे की बात हो रही है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो इन ऑल दोस केसेस हीरो कौन होता है, हीरो होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो एन्युटी अगर गिवन है तो क्या आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एन्युटी अगर गिवन है तो आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आपकी हो जाएगी, एन्युटी का आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पी फैक्टर से। ठीक है, एन्युटी का आप मल्टीप्लाई कर दोगे पी फैक्टर से। तो पी फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। 10 साल की बात हो रही है, 10% रेट है, मेमोरी हम क्लियर कर देते हैं। तो 10% प्लस 1 डिवाइड
इज इक्वल्स टू कितने टाइम, इज इक्वल्स टू हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, फिर हमने प्रेस किया GT, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन्यूटी से, एन्यूटी थी 51,272। सो ये अमाउंट आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारी 3,15,044 रुपीज़। अच्छा, एक बार और हम चेक कर लें प्रेजेंट वैल्यू हमारे नॉर्मल वाले जो आपको मैंने सिखाया है पी फैक्टर वाले फॉर्मूले से। अगर पी फैक्टर की अगर हम बात करते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू आएगा 9 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हमने मेमोरी में स्टोर किया, -1 किया, डिवाइड किया 0.1 का, डिवाइड किया MRC इज इक्वल्स टू, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 51,272 से। सो ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारी 3,15,044 रुपीज़। ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 3,15,044 रुपीज़। तो बच्चों देखो ना, 5 लाख रुपए की मशीन थी, सो ये आ रहा है हमारा 3,41,000, जो कि मशीन की कॉस्ट से कम है, तो जो लेसी है वो फेवर किया जाएगा। ठीक है, लीसिंग फेवरेबल है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या होती थी, एन्युटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 50,000 पर मंथ। पर मंथ की बात हो रही है, मतलब M की वैल्यू 12 है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सो ये है आपका 50,000 रुपये। I की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लो, रेट डिवाइडेड बाय 100 M। रेट 12% था, M की वैल्यू थी आपकी 12, सो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.01। सो 50,000 डिवाइड बाय 0.01, सो ये आ रहा होगा आपका 50 लाख रुपए। 0.01, ये देखो ना, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू 0.01, इसको डिवाइड किया तो ये आ रहा होगा 50 लाख रुपए। ठीक है, ये एन्युटी था हमारा। इफ़ अ पर्सन बॉट अ हाउस बाय पेइंग 45 लाख डाउन पेमेंट। अच्छा, किसी ने कोई घर खरीदा, वो कितने का खरीदा, 45 लाख की डाउन पेमेंट कर दी, एंड 80,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर टिल द परपेचुइटी। ठीक है, assuming the rate of interest 16%, find the present value of a house. Okay, कुछ उसने परपेचुइटी पे करा लिया है और कुछ डाउन पेमेंट कर दी है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस क्या होगा, डाउन पेमेंट जितनी उसने करी 4.5 लाख रुपए प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कितना हो जाएगा, जो एन्युटी थी डिवाइड किससे कर दें, डिवाइड कर दें हम 0.16 से। सो 80,000 का डिवाइड करें 0.16 से, इसमें ऐड कर दें हम 4,50,000। सो ये हमारा कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ की, 50 लाख आ रहा है, पर कैलसी में कुछ तो मैंने गड़बड़ की है। 80,000 डिवाइड बाय 0.16, सो ये आ रहा है 5 लाख। अच्छा, 5 लाख में 45 लाख हमने ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये आ रहा होगा हमारा 50 लाख रुपए, एक जीरो कंप्रेस हो गया होगा। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7%, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 200 ग्रोइंग एट 5% एनुअल रिकवरी। अच्छा, ग्रोइंग की बात की जा रही है। इन केस ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी प्रेजेंट वैल्यू होता था आपका एन्युटी डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द रेट्स। तो एन्युटी आपकी कितनी है, रिसीव आप कर रहे हो 200 रुपये, एक बार आपके पास 7% है, एक बार आपके पास 5% है। सो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2%, 2% मतलब 200 डिवाइड बाय 0.02। ठीक है, सो आपको इसका डिवाइड करना पड़ेगा, 200 डिवाइड बाय 0.02। सो ये कितना आ रहा है, 100 रुपीज़ आ रहा है। 7% और 5%, कुछ गड़बड़ की, 200 डिवाइड बाय 0.02, सो ये आ रहा है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ discount rate is 14% per annum, then how much a company has to pay to receive 280 growing at 9% per annum growing forever। फिर से वही बात की जा रही है, हमसे पूछ रहे हैं कि कंपनी को कितने पैसे देने चाहिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जबकि एन्युटी डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। एन्युटी है 280 जो रिसीव कर रहा है वो, और 14 - 9%।
सो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 हो जाएगा आपका 5, तो 280 डिवाइड बाय 0.05, तो 280 डिवाइड बाय 0.05 ये आ रहा होगा आपका 5600, विच इज़ ऑप्शन ए, विच इज़ ऑप्शन ए। तो ग्रोइंग परपेचुइटी केस में क्या होता है, जो एन्युटी होती है ना उस पर भी कोई इंटरेस्ट हो रहा होता है। हमेशा हम अभी क्या पढ़ते हैं कि एन्युटी रेगुलर है, कांस्टेंट 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 अमाउंट। ग्रोइंग परपेचुइटी में जो एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें मिलती है वो भी ग्रो कर रही रहती है। तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है एन्युटी डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। अब आपसे CAGR पूछ रहे हैं। CAGR मतलब नॉर्मल आई की वैल्यू। CAGR कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला वाइज याद रखना है तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू का nth रूट -1 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, या तो ऐसे समझ लो या नॉर्मल अमाउंट प्रिंसिपल 1 + i टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो और ये i की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, ये i की वैल्यू फाइंड कर लो। ये करोगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपये। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपये। फिर 3 ईयर्स बोला है तो इसका क्यूब रूट फाइंड कर दो। क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बार करते हैं, 19 टाइम्स करते हैं ना, एक बार नहीं 12 टाइम्स करते हैं। एक बार फिर से करते हैं, 25,000 डिवाइड बाय 15,000 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड 3 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई विथ 100, सो ये आ रहा है 18.56 विच इज़ ऑप्शन बी। 18.56 विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, क्या किया, 25,000 और 15,000 का nth रूट फाइंड किया -1 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, nth रूट फाइंड करते थे अंडर रूट 12 टाइम -1 डिवाइड 3 + 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स। नेक्स्ट, अब CAGR जरूरी नहीं है एक इनिशियल पीरियड से पूछें, किसी भी पॉइंट से पूछ सकते हैं, उसके लिए सेकंड क्वेश्चन है। लेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर फॉर 5 ईयर इज गिवन एज दिस, देन द प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ फॉर ईयर 6 विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 2। ईयर 2 के रिस्पेक्ट में हमें ईयर 6 तक का CAGR फाइंड करना है। सो इसका फाइनल अमाउंट कितना हो गया, 157.35। सेकेंड ईयर का कितना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 100, और कितने साल का डिफरेंस है, 6 ईयर - 2 ईयर, मतलब 4 ईयर की डिफरेंस की बात हो रही है। तो इसका फोर्थ रूट फाइंड करेंगे, -1 करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे। सो कैलसी पे आपको करना पड़ेगा 15735 डिवाइड बाय 100। फोर्थ रूट फाइंड करना है तो √2 टाइम -1 मल्टीप्लाई विथ 100। सो 157.35 डिवाइड विथ 100 एंड देन √2 टाइम -1 मल्टीप्लाई विथ 100। सो ये आ रहा है 11.999%, जो कि हम बोल सकते हैं कितना होगा, 12% हो जाएगा। तो ये हमारा CAGR से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आप नीचे क्यों चले गए, नेक्स्ट हम बात करें एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता था, रियल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट बच्चों ये होता था कि जो भी नॉमिनल रेट हमें मिल रहा होगा और अगर इन्फ्लेशन है तो हम उसे माइनस कर देंगे। अगर मुझे 10% का रेट मिल रहा होता, 3% इन्फ्लेशन हो गया होता, तो कितना रेट इफेक्टिव हो जाता, 7%। सो वही क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2021 में। इजी सा क्वेश्चन है, देखो, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 7% एंड द इन्फ्लेशन इज 9%, 17% का रेट मिलता पर इन्फ्लेशन 9% हो गया, तो इफेक्टिव रेट कितना, 17 - 9। सो इफेक्टिव रेट जो आया, मतलब रियल रेट, इफेक्टिव नहीं टर्म यूज की गई, उसके लिए यूज किया गया है रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न हो गया 8%। अब कह रहे हैं लेट P बी द GDP अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर में जो अमाउंट है वो P है, देन द प्रोजेक्टेड रेट आफ्टर 6 ईयर इज व्हाट। अगर प्रेजेंट अमाउंट P है तो फाइनल अमाउंट बताइए, मतलब अमाउंट कितना होता था, प्रिंसिपल 1 + i टू द पावर n। कह रहे हैं अगर प्रेजेंट रेट P ही है तो प्रोजेक्टेड रेट मतलब अमाउंट बताइए 6 साल बाद का। तो प्रेजेंट रेट तो भैया P ले लिया उन्होंने, रेट था 8% और टाइम था 6 साल। तो सॉल्व कर दो इसे, 1.08 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1.5868 P, 1.5868। सो ये आ गया मेरा 1.5868, मतलब 1.58
7p विच इज़ ऑप्शन ए। p की वैल्यू नहीं दी हमें कि p वेरिएबल ही रखा उन्होंने, सो ये हमें मिल गया 1.587p। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। पता नहीं मेरे क्वेश्चन नीचे नीचे क्यों चले गए। अब ये क्वेश्चन देखो, अ मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर 50,000 रुपीज़। एक मशीन को 50,000 रुपये में खरीद सकते थे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन है 50,000 रुपये। मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अच्छा, और वो कितने पैसे हम उससे, अगर मशीन हमने किराए लीज आउट कर दी तो हमें 5 साल तक कितने पैसे मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे। और कितने रेट पर, 10% रेट पर। डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नॉट। फिर से बात हो गई, 12,000 हमें फ्यूचर में मिलेंगे। एन्युटी तो है पर फ्यूचर के पैसों की बात हो रही है, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो लीजिंग के केस में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अगर एन्युटी ये है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ पी फैक्टर। सो इसका पी फैक्टर हमें फाइंड करना होगा। तो पी फैक्टर क्या होता था हमारा, पी फैक्टर हमारा हो जाता था 1 + i टू द पावर n - 1 डिवाइड बाय i डिवाइड बाय 1 + i टू द पावर n। ये हमें कैलसी पे फटाफट फाइंड कर लेते हैं। हम 10% रेट है और 5 साल की बात कर रहे हैं। सो मेमोरी क्लियर कर दें। 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100 + 1, 5 साल की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इसकी ज़रूरत पड़ती है। -1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड MRC इज इक्वल्स टू, और मल्टीप्लाई कर दें हम एनुअल इंस्टॉलमेंट में थे जो कि थी 12,000। सो ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ रही है 45,449.441 रुपीज़। मतलब अगर हम 50,000 रुपये की मशीन खरीद रहे हैं तो आगे 5 साल में मैं 45,489 रुपीज़ ही उससे वसूल पाऊंगी। मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए पर मुझे कितने पैसे मिले, 45,489। तो यार ये तो लॉस है ना, लगभग 5,000 रुपये का। तो हम बोलेंगे मशीन शुड नॉट बी परचेज। फर्स्ट वाले ही केस है, हमने वहाँ पे भी लेसी को प्रेफर किया था, तो हम मशीन को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई डिसीजन मेकिंग का काम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू उस चीज़ की फाइंड करनी पड़ेगी। नाउ सो यहाँ पे आके हमारा ये ख़त्म होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कंसाइसर रिवीजन। ठीक है, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको इस एन्युटी वाले कॉन्सेप्ट में परेशानी हो रही है, सो बच्चा ये स्लाइड आपके लिए बड़ी यूज़फुल है। आई, एफ और पी फैक्टर फाइंड करना आ गया तो आपने एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की जंग आप जीत लोगे। ठीक है, सो इसी के साथ हम यहाँ ख़त्म करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन। आई होप आपका अच्छा सा एक रिवीजन हो गया होगा। ये स्लाइड और कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आई विल शेयर आफ्टर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बुकलेट आप एक बार फास्ट करके देख लेना। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में इससे रिलेटेड इतने सॉलिड क्वेश्चंस नहीं हैं, एक्सरसाइज CD में भी इतने सॉलिड क्वेश्चंस नहीं हैं। बुकलेट पे फोकस करना। बुकलेट के अच्छे क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ से ले लिए थे। एक बार रैंडम क्वेश्चंस बुकलेट के अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक प्रैक्टिस शीट दूंगी, वो आप सॉल्व कर लेंगे और ये स्लाइड एक बार देख लेंगे। सो यू आर डन विद द TVM। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे SDOD एंड MOCD। लेवल 1 याद है ना, TVM, SDOD, MOCD, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग इंडाइसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, LR। ये मिला के बनता है आपका लेवल 1 के चैप्टर्स, और यही हमें सबसे पहले फुर्सत में सॉलिड करना है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों का एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज। बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड यू विल ऑल रॉक, दैट इज फॉर श्योर। अब की बार कैफ पार। Is this right everyone? On this note, I am ending up this session. Bye bye. Have a good day. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।